शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज. So Aries, being an Akashic record reader and a tarot reader, I would like to tell you कि जून मंथ में आपके लिए सोल मैसेज क्या है फ्रॉम योर हायर सेल्फ. सो लेट्स सी Akashic टैरो के थ्रू आपके लिए अभी करंटली ऐसा कौन सा मैसेज है जो आपका हायर सेल्फ आपको देना चाहता है. एंड दैट इज वाओ, द कार्मिक ट्रेंच. सो एरीज मेष राशि, आप अभी कोई पैटर्न में फंसे हो. रिपीटेड थिंग्स, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार चल रहा है बिकॉज आप उससे लेसन लर्न नहीं कर रहे हो. अगर आप अपनी रिलेशनशिप को देखें, अभी नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि पास्ट के बहुत टाइम से सेम चीजें रिपीटेड वे में आपके साथ चल रही हैं, और या फिर आपके करियर में भी सेम थिंग्स आर हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बट यू हैव दैट स्ट्रेंथ. आपके पास स्ट्रेंथ है कि आप उस पैटर्न को ब्रेक करें और उनसे बाहर निकलें. द प्रॉब्लम इज कि आप उन चीजों को समझ भी नहीं पा रहे हो, अवेयर नहीं हो अभी आप अपने लिए. तो प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें और देखें कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में. सो उन एनर्जी पैटर्न को आपको चेंज करना है. डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ डिसीजंस, एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि वो पैटर्न आप ब्रेक करो. एंड लुक, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपकी वेट कर रही हैं, बट ये तभी पॉसिबल होगी जब आप अपना ध्यान उन रिपीटेड चीजों से बाहर निकालेंगे और ग्रोथ की तरफ देखेंगे. सो इट कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप, इट कुड बी अबाउट योर फाइनेंसेस, करियर ऑल्सो. अगर रिपीटेड चीजें हो रही हैं बार बार सेम साइकिल, नाउ दिस इज द टाइम टू ब्रेक इट. तो ये एक आकाशिक मैसेज है आपके लिए फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि प्लीज आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको पहचाने. एंड यू हैव दैट स्ट्रेंथ, आपके पास अवेलेबल है हेल्प. इट्स जस्ट आप अवेयर नहीं हो. एक बार आपको वो अवेयरनेस आ जाएगी तो यू कैन ब्रेक इट. सो गो अहेड एरीज मेष राशि. नाउ लेट्स सी जून मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं अबाउट योर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ. सो वाओ, सम फाइनेंशियली गुड न्यूज़ेस वुड बी देयर. और ये कहूँगी आपके लिए कि प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ध्यान रखें. लाइक एक बजट बना के चलें स्टार्टिंग में ही. ओके और इसके साथ ही एरीज मेष राशि, आपके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, आप सोचते बहुत हो, प्लान्स बहुत बनाते हो, बट उन चीज़ों को एक्शन फेज में लाना भी है. एक्शन इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप कोई चीज़ें फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको वो चीज़ें चाहिए, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा. ओके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्लीज आगे बढ़ें. एंड यस, आपको अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, फाइनेंसेस आ रहे हैं, बट आप उसको ओवर स्पेंड कर रहे हो या वाइजली यूज नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. ओके और इसके साथ ही कनेक्ट विद नेचर, अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें एरीज, बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हो. आपको लग रहा है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले संभाल रहे हो, बहुत चीजें हैं जो आप हैंडल कर रहे हो नहीं पा रही हैं आपसे. बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हो, कई बार ओवर एग्जॉस्टेड. ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी जून मंथ में. तो अगर ऑलरेडी आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो जून मंथ के एंड तक ये चीजें और बढ़ जाएंगी अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें. कोई भी वीकेंड आता है या कुछ भी, तो बाहर जाएं, कनेक्ट विद नेचर, अपने साथ एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करें. और यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि आप और चीजें हैंडल नहीं कर सकते, प्लीज से नो. वहां पे अपनी बात रखें. हर चीज को यस यस बोल के उन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे. सो प्लीज इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एंड अपने लिए बोलें जहाँ पे लग रहा है कि बहुत चीजें हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा वर्क है, यू कैन नॉट हैंडल इट, वहां पे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को और बताएं कि आपको हेल्प चाहिए. एक्सप्रेस योर सेल्फ. अकेले मत सफर करें इस तरीके से, नहीं तो प्रॉब्लम होगी. ओके और इसके साथ ही एरीज, अगेन आई एम सेइंग, आपके लिए ये जो पहले भी एक कार्ड आया है, कनेक्ट विद नेचर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने मेंटल पीस का ध्यान रखें. उसके साथ ही यस, सेलिब्रेट लाइफ. इफ पॉसिबल फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाएं और थोड़ा सा सेलिब्रेट करें खुद को.
बिकॉज ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाओगे, बहुत सारा वर्क वर्क वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इसमें आप एक फ्रीडम नहीं फील कर पा रहे हो, हमेशा आपको लगता है बाउंडेड, यू आर बाउंडेड, आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाउ टू हैंडल, वो एक मेंटल पीस नहीं है, लॉट्स ऑफ प्रेशर इज देयर। तो इसलिए ज़रूरी है अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फिर फ्रेंड्स के साथ कभी बाहर जाएं, एक वेकेशन लें, डू दोज थिंग्स, खुद को वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद को पैम्पर करें, ओके, दैट वुड बी गुड फॉर यू। एंड इसके साथ ही जून मंथ में एरीज मेष राशि, द टावर कार्ड इज देयर। हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस भी हो, लॉसेस इन द सेंस एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो आप सोच रहे थे कि यस, आप श्योर थे उस चीज के लिए कि यस ये तो है ही है मेरे पास, सम सडन चेंजेस कुड बी देयर। बट देखो ये जो चेंजेस होते हैं ना, हार्ड टू एक्सेप्ट होते हैं, मुश्किल होते हैं कई बार। अगर एक हमारा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है जहाँ पे हम इमोशनली अटैच हैं, वो चीजें हैं वहां पे, बट वो खत्म हो रहा है बिकॉज दैट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। वो जो जॉब अपॉर्चुनिटी, जो भी जॉब थी आपकी, अगर वो अभी आपसे जा रही है दूर, दैट मीन्स समथिंग इज बिगर देन दैट वेटिंग फॉर यू। एक लाइफ में चेंज आना जरूरी है, बट कहीं ना कहीं आप ना उन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो गए हो, आप चेंज के लिए आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो आपको बताती है कि सी, आपकी जर्नी और भी है, आपको आगे बढ़ना है। तो ये टावर कार्ड तब सिचुएशंस में आता है, कुछ ऐसी चीजें जिनकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं थी, वो आपकी जॉब हो सकती है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। तो कुछ ऐसी चीजें जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी वो गिर जा रही हैं, खत्म हो रही हैं वो चीजें, बिकॉज दोज वर नॉट गुड फॉर यू इन फ्यूचर। आगे चल के वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। मेंटल पीस, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे वो नहीं है वहां पे। सो एक्सेप्ट इट। अगर आप जून में कोई भी बिग चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट, लर्न योर लेसन्स फ्रॉम दोज थिंग्स एंड मूव ऑन। वहां पे ही नहीं रुकना है, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स विल बी देयर, और बहुत सारे चेंजेस आएंगे आगे। सो आगे बढ़ना है आपको, ओके। एंड इसके साथ ही अगेन सेम थिंग, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, ध्यान दें, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। कई बार आप ओवर स्पेंडिंग करते हो, बाद में आपको रिग्रेट फील होता है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये नहीं बाय करना चाहिए था। सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स। अपने फाइनेंसेस को शुरू में ही प्लान करके चलें कि यस, दिस इज माई बजट फॉर द जून मंथ, इतना ही मैंने करना है। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर फॉर यू। एंड द वर्ड कार्ड इज देयर। किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, न्यू गोल्स हमेशा बनाते रहें, नई लर्निंग हमेशा लेते रहें। यहाँ पे अटैचमेंट की बात हो रही है, अगर कुछ चीजें आपसे दूर जा रही हैं, कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू दोज वर नॉट मेंट फॉर यू। आपके लिए अच्छी चीजें हैं और प्लीज आगे बढ़ते रहें, ओके। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इन चीजों से आपको थोड़ा सा डिटैच रहना है। बहुत ज्यादा इमोशनली ओवर अटैच होके चलोगे तो आप अपनी एनर्जीज को वहीं पे रखोगे, ग्रोथ की तरफ आगे जो नए रास्ते आ रहे हैं वहां नहीं बढ़ पाओगे। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। जून मंथ में यस, बिग चेंजेस वुड बी देयर। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज हो सकती है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ बिग डिसीजन लोगे अपने लिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको मेंटल पीस नहीं है, एक जॉब भी हो सकती है, आपका बिजनेस भी हो सकता है। तो यू आर एबल टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जहां पे फ्यूचर में आपको लग रहा है कि यस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे वहां पे मूव होना है, मुझे ऐसा डिसीजन लेना है अभी। सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज है जो आपकी लाइफ में अभी जून मंथ में यू कैन फेस इट। सो बी रेडी फॉर दीज थिंग। ये आपके अच्छे के लिए ही है, ये सारी जो चीजें अभी हैं ये आपको एक नई डायरेक्शन में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी, जहां पे आप कहीं अभी स्टक हो, नहीं मिल रही है आपको वो रास्ता, बट यस, सून यू विल गेट दोज थिंग्स। एंड एरीज, यस यू कैन हैंडल एवरीथिंग। प्लीज सेल्फ डाउट तो बिल्कुल भी मत लेकर आना। एक फुलफिलमेंट जो आप चाहते हो वो सारी चीजें विल बी देयर। इट्स जस्ट कि अगर आप स्टक नहीं होते हो, अगर आप ये चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो और एक पॉजिटिव वे से अपनी लर्निंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, देन एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। और ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी, एक साइकिल खत्म होने वाला, एक स्ट्रेस वाला पीरियड जो काफी टाइम से चलता आ रहा था, बहुत सारी थॉट्स, इमोशंस की फीलिंग्स,
कई बार ओवर थिंकिंग में आप चले जाते थे। तो ये हार्ड है, टाइम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बट ये चीज़ें अभी एंड हो जाएंगी जून मंथ में। और उसके साथ ही विक्ट्री, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड इज देयर। सक्सेस आपको मिलेगी, बट थोड़ा सा ये हार्ड फेज से निकल के जाना पड़ेगा आपको। ओके एरीज, सो दैट्स ऑल फॉर योर जून मंथ. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.